नमस्कार, सायरा टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं खबरों पर एक नजर। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, सीएम के पास पहुंचा क्वारंटीन किया गया युवक। लखनऊ, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को उत्तर प्रदेश में बढ़ने से रोकने के बड़े अभियान में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ही सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ को 7 दिन पहले उनके कार्यालय लोक भवन में कोविड फंड में राहत का चेक सौंपने उन्नाव से पहुंचे लोगों में एक शख्स ऐसा भी था जो कि क्वारंटीन किया गया था। वह एक कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आया था और उसको प्रशासन ने क्वारंटाइन कराया था। उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र के गांव ब्योली इस्लामाबाद में रहने वाले कोरोना संक्रमित शख्स के संपर्क में आने पर क्वारंटाइन कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने लोकसभा में उनके कार्यालय तक पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ को 30 अप्रैल को सीएम कोविड फंड में सहायतार्थ राशि का चेक देने लखनऊ गए। सफीपुर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ क्वारंटाइन किया गया युवक भी था। इस प्रकरण की पुष्टि होने के बाद से उन्नाव के अफसरों के साथ शासन में भी खलबली मच गई है। डीएम रविंद्र कुमार ने सीएमओ से पता लगाने को कहा कि क्वारंटाइन कराया गया युवक कब किन से कहां मिला। सेना ने लिया शहादत का बदला, हिजबुल कमांडर नाइकू समेत 6 आतंकी ढेर। श्रीनगर, कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ बुधवार को सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने बुधवार को अवंतीपोरा में 2 अलग अलग जगहों पर हुई आतंकी मुठभेड़ में हिजबुल के टॉप कमांडर रियाज नाइकू समेत 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। रियाज नाइकू पर 12 लाख रुपए का इनाम था। 8 साल में सुरक्षा एजेंसियां रियाज नाइकू की तलाश कर रही थी। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने पिछले 3 दिनों में आतंकी मुठभेड़ में शहीद होने वाले कर्नल और मेजर सहित विभिन्न सुरक्षा बलों के 8 जवानों की शहादत का भी बदला ले लिया है। उधर घाटी में लगातार बढ़ रही आतंकी घटनाओं को देखते हुए फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है और पूरी घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रियाज नाइकू का मारा जाना आतंकी संगठन के लिए बड़ा झटका है। नाइकू गत मंगलवार रात को अपने पैतृक गांव बेगीपोरा आया हुआ था। सुरक्षा बलों ने सूचना मिलने पर उसे घेर लिया। उसके साथ 2 से 3 और आतंकी भी थी। उन सभी के मारे जाने की सूचना है, परंतु अभी तक पुलिस और सुरक्षा बलों ने न तो इसकी पुष्टि की है और न ही मुठभेड़ में मारे 2 अन्य आतंकियों की पहचान बताई गई है। आखिर स्थानीय सूत्रों की माने तो मारे गए अन्य आतंकवादियों में हिजब डिप्टी कमांडर सैफुल्ला और जुनैद सेहराई का नाम सामने आ रहा है। वहीं अवंतीपोरा में 12 किलोमीटर दूर शारसाली में चल रही दूसरी मुठभेड़ में भी सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार दिया है। बिहार में आज 3 मिले कोरोना मरीज। बिहार में आज कोरोना वायरस के 3 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद कोरोना के मरीजों की संख्या राज्य में 540 हो चुकी है, जिसमें से 188 मरीज ठीक हो चुके हैं और 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आज नए मरीज पटना में अगमकुआ, मधुबनी के नरार और शिवहर के गढ़वा इलाके का है। इस तरह अब बिहार में 32 जिलों में अपना पैर पसार चुका है। मंगलवार को इसके 8 नए मरीज मिले, जिसमें कटिहार में 5, पूर्णिया, सीवान, कैमूर और सीवान जिले के 1-1 हैं। बुधवार को मधुबनी में मिला एक नया मामला। बुधवार को मधुबनी में एक कोरोना संक्रमित युवक मिला। इसके साथ जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 24 हो गई। संक्रमित युवक दिल्ली से चाची के साथ निजी वाहन से घर आया था। चाची पहले ही संक्रमित पाई गई थी। यह परिवार जिले के कलुआही प्रखंड का निवासी है। इस परिवार के 4 सदस्य संक्रमित मिले हैं। 13 और नए मामले, 653 पर पहुंची संख्या। आगरा, बुधवार की सुबह शहर में कोरोना संक्रमितों के ग्राफ में बढ़ोतरी हुई। सुबह आई रिपोर्ट में 13 और नए मरीजों के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद आंकड़ा 653 पर पहुंच चुका है। इसमें मरने वालों की संख्या 16 और 225 लोग ठीक हो चुके हैं। इससे पूर्व मंगलवार को निजी अस्पताल में ब्लीडिंग होने पर भर्ती की हुई गर्भवती, फ्रैक्चर होने पर भर्ती मरीज, पेट के दर्द का मरीज सहित 19 में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 640 पहुंच गई थी। अब एक और संक्रमित की मौत होने से अब संक्रमण के कारण मरने वालों की संख्या 16 पर पहुंच गई है। रियाज नाइकू की मौत से हिजबुल को बड़ा झटका, संगठन की कमर टूटी। बुरहान वानी के सफाई के बाद रियाज नाइकू की मौत हिजबुल मुजाहिदीन के लिए सबसे बड़ा झटका है। उस समय बुरहान स्थानीय युवाओं को जोड़ने का चेहरा था। बाद में मूसा और नाइकू यह चेहरे बन गए। ऐसे में नाइकू के मारे जाने से कश्मीर में हिजबुल के नेटवर्क पर निश्चित तौर पर गहरी चोट आई है। ऐसे में उसका नया कैडर अन्य आतंकी संगठनों का दामन थाम सकता है। हिजबुल में शीर्ष पर हुए शून्य का फायदा टीआरएफ, द रेजिडेंट फ्रंट, टीएमआई, तहरीक ए मिल्लत ए इस्लामी और गजनवी फोर्स जैसे नए संगठनों के साथ साथ अंसार
गजवात और हिंद इस्लामिक टेस्ट को फायदा पहुंचेगा। वर्तमान हालात में पाकिस्तान भी इन्हें ही शय देगा। सीएम योगी ने कहा, कोरोना से जंग के लिए स्वास्थ्य सिस्टम व समाज दोनों को रहना होगा सजग। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का तीसरा चरण लागू होते ही लोगों को कई सहूलियतें देने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से इसके पालन करने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि हॉटस्पॉट इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए। उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के लिए बनाई गई कार्य योजना पर 100% पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बुधवार को अपने सरकारी आवास पर टीम 11 के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वास्थ्य सिस्टम तथा समाज दोनों को निरंतर सजग व तैयार रहना होगा। लोगों को जागरूक करने एवं प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि के उपायों की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि के उपाय बताए गए हैं। अब तक 9 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया। 9 करोड़ के करीब उपयोगकर्ताओं ने आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड किया है और यह अनिवार्य कर दिया गया है कि सरकार और निजी क्षेत्र में कर्मचारी इसका इस्तेमाल कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रयास करने के लिए करें। कोविड-19 पर मंत्रियों के समूह को इसकी 14वीं बैठक के दौरान मंगलवार को अधिकारियों द्वारा इसके काम, प्रभाव और लाभ के बारे में सूचित किया गया। सरकार ने बुधवार को कहा कि एक नैतिक हैकर द्वारा आवेदन में संभावित सुरक्षा मुद्दे पर चिंता जताए जाने के बाद आरोग्य सेतु में कोई डेटा और सुरक्षा उल्लंघन की पहचान नहीं की गई है। इसकी विपक्षी कांग्रेस नेताओं ने आलोचना की थी। मोबाइल एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को पहचानने में मदद करता है और उन्हें कोविड-19 का खतरा है या नहीं, यह कोरोना वायरस और उसके लक्षणों से बचने के तरीकों सहित लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस हराने की लड़ाई में 7 बातों का साथ मांगा था। इसमें से चौथी सबसे जरूरी बात थी कि हर देशवासी अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करे। ऐसे ऐप स्टोर के जरिए डाउनलोड किए जा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आरोग्य और सेतु के बीच कोई स्थान नहीं हो और फिर ऐप खोजने के लिए सर्च बार में आरोग्य सेतु टाइप करें। अंग्रेजी और हिंदी समेत आरोग्य सेतु ऐप 11 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इंस्टॉल करने के बाद ऐप को खोलें और अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। खबरों का सिलसिला समाप्त हुआ। नमस्कार।